पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें दिया गया है, हमें माध्यिका और बहुलक ज्ञात करनी है। देखो, अगर ये बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है तो इसकी जो माध्यिका है, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां 5 एक और होगा, हाँ 5 और होगा। संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो 4 इधर से काट दो, 4 इधर से, यही 5 इसका आंसर होगा। यानी इसकी मीडियन जो होगी वो 5 होगी। मोड की बात करें तो 3 बार 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इसका मोड भी हमारा 5 होगा। एक बात याद रखो, ये 2 2 3 3 3 टाइम्स 5 है। एक मिसप्रिंट हो गया था तो उससे वो गैप हो गया था। जब बहुलक की बात होती है, जिसे मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। और माध्यिका का नियम यह है कि पहले असेंडिंग, तो ऑलरेडी असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में है, उसके बाद 3 इधर से काटा, मान लो 3 इधर से, फिर 1 इधर से, 1 इधर से, यही इसका क्या हो गया? मीडियन हो गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई क्या है? प्यारे दोस्तों, आयत की लंबाई 121 है, चौड़ाई को b माना, वर्ग की भुजा 44 है, तो उसका एरिया के बराबर यानी 44 गुणे 44 के बराबर। कहते हैं 11 से ये 11 बार, 11 से ये 4 बार, 11 से ये भी 4 बार, और हमसे भुजा बोली गई है तो b इज इक्वल टू 16 आ गया। b इज इक्वल टू 16 आ गया। ये आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जी हां, इसे प्यारा सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। साहिबा ने अपने दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। यानी क्वांटिटी देखो साहिबा की, तो 240 कप खरीदे और 8 रुपए के हिसाब से खरीदे। अगर हम टोटल कॉस्ट या सीपी की बात करें तो वो 240 गुणे 8 हो जाएगा। बोलो हाँ। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, यानी 24 कप हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, यानी बर्बाद हो गए। 24 इसमें कम कर दो तो 216 कप हमारे सही है। कहता है उसने शेष कपों को 12 रुपए के हिसाब से बेचा। अब शेष कपों को 12 रुपए के हिसाब से बेचा, यानी दिस वैल्यू इज गोज टू सेलिंग प्राइस। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए सीपी हमारा 240 गुणे 8 है, और जो एसपी है बच्चा 216 गुणे 12 है। कहते हैं 24 से ये 10 बार, 24 से ये 9 बार, ठीक है। अब 80 से, और 12 नौया 108, 80 से 108 यानी 28 ज्यादा, डिवाइड बाय 80 गुणे 100। कहते हैं 5/4, और 4 से ये 7 बार, 7 पना 35% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 35% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। हर चीज को सीखिए और खुशी से सीखिए। एक बार रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चों की डिमांड है। देखो, आपकी डेली लाइफ का क्वेश्चन है। अब 240 कप है, एक कप 8 का, तो 240 कप कितने गए? 240 अट्ठे। पहले बोलो हाँ। अब इसको लेके जा रहे हो तो रास्ते में 24 कप टूट गए, तो बचे कप कितने? 216। अब उन 216 को है 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी, देन यू विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्यार से पढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। दोस्तों,
इनमें से कौन सा समीकरण गलत है, यानी इसको सॉल्व करना होगा, देन यू विल डिसाइडेड विच इक्वेशन इज रॉन्ग। समझे? सपोज पहली इक्वेशन ले ली, 13 में 7 गया 6 आया, बोलो हाँ। 9 अट्ठे 72 आया, और 63 में 7 का भाग दो तो 9 आएगा, 9 सत्ते 63। कहते हैं ये 81 हो गया, बोलो हाँ। और ये 6 87 हो गया, यहां 86 है, यानी पहला ही आंसर होगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलो बोलो, पहला ही होगा भाई। जो चीज गलत हो गई अब उसको तो सही हम कर नहीं सकते, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। एक मेज को 330 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का क्रय मूल्य क्या है, मेज का क्रय मूल्य क्या है, एक चीज समझो, 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 110% की वैल्यू प्यारे दोस्तों 330 है। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर आपको 10% का लाभ हो रहा है तो 110% होगा, और वही 330 के बराबर। कहता मेज का क्रय मूल्य बताइए, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। दोस्तों करते कैसे हैं उसको समझो, कहीं ना कहीं इसका ये 3 गुना है, तो सेम इसका ही 3 गुना आंसर होगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 300। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, चलो इंपॉर्टेंट भी कर देते हैं। जी हाँ, पर है ये बेसिक क्वेश्चन। कहता है यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर 9 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सर कैसे 9 आएगा? दोस्तों 2 अंकों की जो संख्या लिखी जाती है समाज में वो ये लिखी जाती है 10x प्लस वाई, यही हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई। इस समाज में 2 अंकों की संख्या को हम 10x प्लस वाई लिखते हैं। तो जब हमने इसको 10x प्लस वाई लिखा, और अब इसका रिवर्स, क्योंकि रिवर्स करना है तो इसमें 10y प्लस x लिखा जाएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर, इससे ये लेस हुआ तो ये 9x आया, इससे ये लेस हुआ तो 9y आया, तो 9 कॉमन हो गया x माइनस वाई। इसका मतलब ये नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। I think so you guys understand the right answer of this question 9। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहां कहता है कि प्रभु निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज राइट, यहां पूछा गया है, बोलो हां। कहता है एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 डिग्री हो सकता है। अब देखा जाए किताब में शायद कुछ इंफॉर्मेशन गलत, वो कह रहे हैं कि ऐसे एंगल, ये 2 इनके बीच का, देखो ये स्ट्रेट लाइन और एक ही टच होता है, ये एक ही टेंजेंट कहलाती है, इसे हम 2 टेंजेंट नहीं बोलते। ऐसे टच हुई तो इसे हम एक टेंजेंट बोलेंगे, और इसे हम एक टेंजेंट बोलेंगे। तो हमसे कह रहा है एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहां से कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ही बनाएगा, चाहे आप कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें ओवरलैप करा दो, वो नहीं होता, समझ गए। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें राइट स्टेटमेंट चाहिए। यदि एक त्रियक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, अब त्रियक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर है, एकांतर अंतःकोणों के युग्म, अंतःकोणों के युग्म बराबर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल
ये एंगल के बराबर और ये एंगल के बराबर, ये कह रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है और यही हमारा आंसर होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, यही इसका आंसर है। बोलो मगर प्यार से, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो 8 इज द राइट, क्या सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज समझो, ये छठा था, ये 7वां नंबर है, ठीक है? पहली बात तो ये, एक बच्चा, मासूम सा बच्चा एक कमेंट कर रहा है, उसका रिप्लाई दिखा दे। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ 2 और 1, 1 और 2। अरे बच्चा, हमने जनरल फॉर्म में रखा, आप कोनो वैल्यू रखो, ठीक है? हमने तो डायरेक्ट बता दिया कि 9 का ही मल्टीपल होता है। सीधी सी बात है, कोई भी नंबर का रिवर्स करके घटाओगे वो हमेशा 9 का ही मल्टीपल होता है, ठीक है? तभी तो कैंसिलेशन ऑफ 9 का रूल भी होता है। आप कोई भी नंबर लो, चाहे 42, देखो 42 में 24 घटाओ 18 आएगा। देखो 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 देखो, कुछ भी कर लो आगे पीछे, अगर वही दो नंबर करोगे वो हमेशा 9 के मल्टीपल ही होते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने कॉन्सेप्चुअल बता दिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। नाउ कम टू द 8th वन। कहता है एक दुकानदार ने 2.5 लाख की धनराशि को अपने 3 पुत्रों में 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। बोलो हाँ। तो प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितना मिला? देखो तीसरे पुत्र को 25%, इसका 25% यानी 1/4। 25% इसी का निकाल लो, तो इसका 25% 1/4 होता है। पहले बोलो हाँ। तो 2500 का आधा 1250, भाई आप इसका 1/4 करोगे, 2500 का आधा 1250 और 1250 का आधा 625, यानी 625 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, सर आपने ऐसा क्यों किया, वाई दिस कोलावरी। हमने देखा ये 25% और यहां चारों ऑप्शंस अलग अलग थे, चारों अलग थे, तो हमने सीधे 25% 2.5 लाख का निकाल दिया और 2.5 लाख का 25% 62,500। या आप मोटा मोटा समझ सकते हो 10% 25,000 होते हैं, 20% 50,000 होते हैं और 5% 12,500 होता है, यानी 62,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, कहता है को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक होता है। देखो दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये समाज 8 कहेगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये समाज 230 कहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज समझो, कह रहा है स्क्वायर नंबर, ये दोनों, क्योंकि ये 23 हमारा एज ए क्या होता है, प्राइम नंबर। 230 नहीं, मैं 23 की बात कर रहा हूं, तो ये किसी का स्क्वायर तो होगा नहीं। दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, ठीक है? सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, परफेक्ट संख्या भी नहीं होगा। कंपोजिट नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंपोजिट नंबर आएगा, भाज्य संख्या। देखो परफेक्ट संख्या का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। परफेक्ट संख्या का मतलब हुआ कि वह नंबर जिसके सभी फैक्टर का योग, सभी फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ का योग वही नंबर हो, तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 क्या होता है, 1 से जाता है, 2 से आता है, 3 से आता है, 6 से आता है। तो 6 को छोड़कर इन तीनों नंबर का योग 6 ही होता है, इसी को हम परफेक्ट संख्या कहते हैं। जैसे एक और होता है 28, मेरी बात को समझो, यही एग्जाम्पल रटने होते हैं। 28 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से नहीं, 4 से आता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से आता है, फिर 14 जाता है, फिर 28 जाता है। 28 को काट दो, देखो इन सबका योग 28 होगा। 7 4 11, 11 7 28, बोलो हाँ।
तो परफेक्ट समझ गए। स्क्वायर आप जानते हो, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या सीधी सी बात, जो 2 से जाए, 3 से, 4 से, 5 से, वो कंपोजिट हो गया। ठीक है, कहते हैं कि वन इज नाइदर, वन हमारा ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, समझ गए ना? बोलो बोलो, टेल टेल। कंपोजिट नंबर होगा। एक एक बच्चा कह रहा है परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, ये तो इस किताब के एग्जाम्पल ऑप्शंस हो गए। ये जहां से हम करा रहे हैं ये ओरिजिनल ऑप्शन हो गए। और देखा जाए कि प्लेटफॉर्म में इसके ऑप्शंस बदले गए, पर प्लेटफॉर्म की किताब में इसके ऑप्शंस बदले गए। मुझे समय दीजिए, हर चीज क्लियर कराएंगे। इसके ऑप्शंस जो बदले गए, जरा उन ऑप्शंस पे भी प्रकाश डाल दें। देखो, प्लेटफॉर्म की किताब में ऑप्शंस बदले गए हैं। बदले क्या गया, अब इसमें मिस्टेक है। अब कह रहा है पूर्ण संख्या, वर्ग संख्या, भाज्य संख्या। पूर्ण कहां से हो जाएगा, परफेक्ट नंबर कहां से हो जाएगा? ठीक है, परफेक्ट नंबर का तो आपको हमने डिफिनेशन बता दिया ना। ठीक है, पूर्णांक भले बोलता नहीं, यही चारों ऑप्शंस होंगे इसी टाइप से। तो कंपोजिट नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी, जैसे ऑप्शन है हमने उस हिसाब से आंसर बताया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि परफेक्ट संख्या में बड़े नंबर को चेक करने में टाइम लगता है। मेरे भाई आपको बता दें, गिने चुने होते हैं, गिने चुने होते हैं। ठीक है, कोई परफेक्ट संख्या मतलब गिने चुने का मतलब सेंस क्या कि याद करता होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होते परफेक्ट संख्या जो आप बड़े परेशान हो जाओ, घंटों समय लगाओ। ठीक है, समझ रहे ना? मैं आपके कमेंट पढ़ के रिप्लाई जरूर दूंगा मेरे भाई, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट नंबर में कि ज्यादा होते हो, बहुत कम होते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एक 6 होता है, एक 28 होता है। अरे बोलो हाँ। फिर उसके बाद अगर आपको और एग्जाम्पल परफेक्ट के याद रखने हैं तो एक दो और बता देते मेरे भाई, बस ज्यादा नहीं होते हैं, समझे नहीं? इतने परेशान नहीं होना है। पहला 6 होता है, दूसरा 28 होता है, तीसरा 496 होता है, चौथा बताओ। ये मतलब आप बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, चौथा 8128 होता है। अब पांचवा प्रकाश सर को भी नहीं मालूम, सीधी सी बात है। अब कह दो सर 8128 कैसे हमने याद रखा, 90 के स्क्वायर 8128, ये जोड़ देता हूं मैं, 8128 याद रखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर के आपको परफेक्ट संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, 4 ठो ही याद किए जाते हैं, समझ रहे हो ना? आई होप ये बात समझ गए होंगे, इसे नोट्स में आप शामिल कर लीजिए। तो आपको एक दिन क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो परफेक्ट संख्या के ये 4 ठो एग्जाम्पल और यही होते हैं। इसके बाद पांचवा बड़ा होगा, मुझे याद भी नहीं है। चलिए, नौवां हो गया क्वेश्चन। नाउ कम टू द 10th वन, 10वां नंबर। एक कार को ए 20 दिन में पूर्ण करता है, तो ए किसी कार को 20 दिन में करता है। बी उसी कार को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। अब ए अगर 20 दिन में करता है तो बी 10 दिन में करता है। ए अगर 20 दिन में करता है तो बी 10 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 30। ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार का कितना भाग पूर्ण कर लेंगे? मासूम से दोस्तों, देखा जाए ये एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, एक दिन में 3। एक सेकेंड, दया गड़बड़ कर दिया अच्छा खासा। इन दोनों का एलसीएम 20 होगा, इसकी कार्य क्षमता 1 होगी, इसकी कार्य क्षमता 2 होगी। ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, बोलो हाँ।
और आउट ऑफ कितने में खाते हैं? 20 में खाते हैं। 3/20 आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। फिर समझो, ए किसी कार को 20 दिन में करता है, बी उसी कार का आधा समय लेता है, तो बी 10 दिन में करता है। 20 और 10 का एलसीएम 20 ही होता है प्रभु। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, टोटल लड्डू हैं 20, खाने हैं एक दिन में 3। एक दिन में 3 आउट ऑफ 20 में, तो कहता है हमसे एक दिन में कार का कितना भाग पूर्ण होगा? 3/20। आसान क्वेश्चन था, मोहब्बत से बता दिया। बोलो हां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वें के बाद 11वां नंबर, उस संख्या का चयन करें जिसे दोनों संख्याओं पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। ये एक्स बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू 189। बोलो हाँ। तो ये 21 ऐसे 189 को ब्रेक करोगे तो 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 होता है एक्स स्क्वायर। दोस्तों देखा ये जाए, ये 21 हो गया, ये 9, यानी x इज इक्वल टू 21 इंटू 3, यानी x बराबर 63। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 91 सेट में सर क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं है, 3 से स्टार्ट हो गया। वो कुछ मिस्टेक हो गई होगी, मैं चेक कर लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, परेशान ना होइए, आज देख लेंगे 91 सेट में, ठीक है, क्लियर है, देख लेंगे, पढ़ाया है, चिंता मत कीजिए, वो मर्ज करने में ऐसा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेगा इंडिया। ये डीआई आ गई, कहता है 2018 में पी और आर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का औसत आयात 2017 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के आयात के बराबर है? 2018 में पी और आर की औसत, मतलब 38 और 35 नहीं, 38 और 28 का औसत, यानी 38/28/2, 66 यानी 33 आ गया इसका औसत। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो कहता है 2017 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के आयात के बराबर था? तो ऑप्शन से ही जाओगे, जैसे पहला लिखा है पी और क्यू, पी में 25 है, क्यू में 45, दोनों का योग करोगे तो कहीं ना कहीं 70/2 35 आएगा, यानी पहला गलत हो गया। ओनली क्यू कह रहा है, ओनली क्यू में 2017 में जाओगे 45 है, यानी ये भी गलत हो गया। ओनली एस कह रहा है, ओनली एस में 2017 में जाओगे 33 है, यही सही है, क्योंकि 33 ही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा, समझ गए? चलिए, आशा है आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेगा इंडिया। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। 1 मिनट में 21, एक चीज समझो, जैसे दो टेलीफोन के खंभे हैं, इसके बीच में एक गैप होता है। अगर 3 खंभे हैं तो 2 गैप होता है। तो अगर 21 पिलर हैं, 21 हमारे क्या हैं, टेलीफोन पोस्ट हैं, तो उनके बीच में 20 गैप होगा। कितने गैप होंगे? 20 गैप होंगे, और हर एक गैप 50 मीटर का है, तो 20 गुणे 50 ये टोटल डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस हम 1 मिनट में तय करेंगे। तो ये हो गया 1000 मीटर 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में हो गया 1 किलोमीटर। 1 मिनट में हो गया क्या? 1 किलोमीटर। बोलो हाँ। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 60 का इत्थे 60 का उत्थे गुणा कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा ये हो गया,
और 60 किलोमीटर हो गया, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, 60 kmph इज द राइट आंसर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। जी हां, पढ़िए मगर प्यार से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बस यही गलत है। सर क्यों? प्रत्येक परमेय संख्या तो ये भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है हमारी। हाँ, 2/3 भी हमारी परमेय संख्या है। तो क्या ये इंटीजर है, होल नंबर है? नहीं है, यानी यही इसका आंसर है। हमेशा याद रखना कि प्रत्येक होल संख्या तो हमारा रेशनल हो सकता है, पर प्रत्येक रेशनल हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। अब होल नंबर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, ठीक है, तो नहीं होता है। समझ गए? तो स्टेटमेंट नंबर ए इज द रॉन्ग। आजा मेरे भाई, 15 नंबर। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतने से विभाजित करने पर 5 7 शेष बचता है। प्यारे दोस्तों, हमें एचसीएफ लेना होगा। कैसे? 155 में 5 घटा के और 307 में 7 घटा के। कहते हैं ये 150 हो गया और ये 300, और इसका एचसीएफ 150 हो जाएगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 150 हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, आशा है आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बच्चे का कंफ्यूजन इसमें है। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? वह नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, उसी को हम लोग रेशनल यानी परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में जिसे 4/3 भी हमारा रेशनल नंबर है, 1/3 भी। तो आप बताओ, क्या ये रूप इस रूप में कभी कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ गए? दैट्स वाई कहता कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, मुद्दा खत्म। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, प्यार से पढ़िए। कहता है कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए। तो देखा जाए, कुमार ने आरिफ से 30% कमाया, कुमार ने आरिफ से 30%, और आरिफ ने वही धन किसी को और दिया, आरिफ ने किसी को दिया, सी बोल दे ऐसे, किसी को, ये लिखना था सी। 20% हिसाब से 3 साल यानी 60% ब्याज में। ये 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 है। किसको 1560? किसको? आरिफ को। तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी? देखा जाए, देखो इन दोनों का अंतर ही 30% कमाया किसने? आरिफ ने, और ये 1560 के बराबर था। भाग दे दो 3 से, तो 10% की वैल्यू 520 होगी और 100% 5200 होगा। राइट आंसर 5200। एक बार हम बड़े प्यार से बता देते हैं। देखो, जैसे आपने सुना होगा एक आरबीआई और एक बैंक। तो आरबीआई जब क्या करती है, बैंकों को कर्जा देती है तो महंगे में देती है, और बैंक से जब आरबीआई पैसा लेता है तो सस्ते में लेता है। यानी आरबीआई पैसा वसूल रही होती है, मतलब बीच में क्या है, गारंटर के रूप में कमा रही है। नहीं समझे? अब आपने एक ब्रोकर शब्द सुना होगा, जो जमीन अमीन बेचता है या और भी चीजें होती हैं, उसको बिचवाने में काम लेता है, अपना कमीशन लेता है। ठीक है, तो एक चीज समझो, अब इसने इससे 10% के हिसाब से पैसा उठाया और अपना कुछ नहीं कर रहा, अपना दिमाग चला रहा है, और यही पैसा किसी और को दे रहा है 20%, उससे तो कमा लिया 20 यानी 60%। ठीक है, अब इसको एक और रिस्क होता है, मान लो सी वाला पैसा ना दे तो ए को तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि
ये ईमानदार आदमी है ना, समझ गए ना, तो और ईमानदार के साथ शक्तिशाली भी है। तो यहां 60% इसने कमाया, 30% को जाकर देगा, तो इसको 30% का ब्याज मिला। वो 1560 के तो 100% 5200। नहीं समझ में आया, मैं जिम्मेदार हूं, आप कभी नहीं, आप कभी नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। अरे ये सब मालूम है, ये सब क्या होते हैं बच्चे, कभी ये पढ़ा है, ये क्या लिखा है, कौन सा गलत है, और तुम पेपर में सही मार आना कि यही आंसर है। अरे एक का रेसिप्रोकल एक ही होता है। स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि रावण के पापा का नाम क्या है, और तुम बताए पड़े हो राम के पापा, तो ऐसे काम चलेगा क्या? आए नहीं, ऐसे चलेगा क्या? पता नहीं कौन सी दुनिया से। जब स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग हो गया तो बाकी स्टेटमेंट में क्यों नजर जा रही है मेरे भाई? जो पूछा गया वही करोगे ना, नहीं समझ पाओगे, ठीक है, नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए कष्ट है। तुम चारों स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सही बोल रहा है तो सही चेक करो, कौनो सही तो वही आंसर 14 नंबर में, कौनो गलत तो कौनो, समझ गए? अब तुम कमेंट में लिखते रहोगे सर रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। अरे देवता, स्टेटमेंट देखो, हमसे कहा पूछ रहा है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट में हुआ, हमसे कह रहा भैया गलत वाला बताओ, कब जानोगे ये चीज? कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हो, गलती मेरी है क्योंकि मेरे पास डंडा नहीं है, कल से डंडा रख के पढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा। अब जैसे ये क्वेश्चन हल्का सा यहां मिस्टेक हुआ है छापने में, हल्का सा, और वो मिस्टेक को मैं सही करूंगा। लाइव देखिए कैसे सही होता है। सही हो गया। अब ध्यान दो, कहता है a प्लस बी रूट 5, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, √5 - 1 अपॉन √5 + 1 के कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऐसा माना जाता है। अब ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलो तो 5 + 1 + 2√5, नीचे 5 में से 1 गया 4 आया, 6/4 यानी 3/2, और ये 1/2 √5 आएगा। कंपैरिजन a + b √5 से करना है, यानी a बराबर 3/2 और b बराबर -1/2, यही इसका आंसर होगा। ठोको लाइक। तो बच्चा जान गया कि 17 का आंसर यही होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, चीजों को मोहब्बत सीखिए। 17 के बाद 18, x और y का माध्य 400 है, और x और y का अनुपात इतना है। एक चीज समझो, यहां माध्य बोल रहा है, यानी x और y का माध्य 400 है, तो 4 का दुगना 800 हो जाएगा टोटल, क्योंकि x + y/2y = 400, तो x + y = 800। और कहता है x और y का अनुपात 3:7 है, यानी इस वैल्यू को 3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। और फिर कहता है y - x बता दो। दोनों का अंतर 4 हमसे पूछा गया, और ये दोनों का योग 10 होता है। 10 = 800, तो 1 = 80 के। 3 और 7 का योग 10, 10 = 800, तो 1 = 80, और y और x का अंतर चाहिए, अंतर, तो 4 × 80 320 इज द राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 320। 18 का आंसर 320 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए दोस्तों, प्यार से सॉल्व कीजिए, सब समझ में आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां दिमाग लगेगा। दो संख्याओं का योग 15, तो सारे ऑप्शंस देखोगे तो 15 ही नजर आएगा। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, यानी 1/x + 1/y 3/10। अब मेरे मासूम से दोस्तों, वाया ऑप्शन से चलोगे जल्दी आएगा। जैसे पहला ऑप्शन 1/5 हो जाएगा, 1/10, एलसीएम लोगे
तो ये 3/10 ही हो जाएगा, यानी पहला ही आंसर हमें मिल गया, तो यही आंसर। अगर आप ऑप्शन से नहीं चलेंगे तो फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि देखा ये जाए फिर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और समय की बर्बादी होगी। दिमाग लगाइए तो जल्दी, नहीं लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे। अब यहां किस्मत से पहला ही ऑप्शन था, अरे आप दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, पर मेरा मानना है आपको जब चेक करोगे तो क्या 9 6 का एलसीएम कभी 10 का मल्टीपल होता है, 7 8 का एलसीएम कभी 10 का, तो यानी तो ये गलत हो गया। अब ये इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, 10 का मल्टीपल होता है, या तो ए चेक करोगे या तो सी चेक करोगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ऐसे करोगे तभी आंसर आएगा। चलिए, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। एक बच्चा कह रहा है सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? अरे जब स्टेबिलिटी 1 निकला है, आपने पेपर दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस 3 साल से कर रहे हो, अब बहुत स्लो चाहते हो कहा है? एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बात को मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब 10 किलोमीटर 12 की स्पीड से और 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से, ये टाइम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा समय हमारा, दूरी बटा चाल हमारा समय के बराबर होता है। तो बच्चा बस इसको सॉल्व करना है और प्यारा सा आंसर प्राप्त करना है। ऊपर 22 हो गया, नीचे एक प्यारा सा एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, ये 50 हो जाएगा और ये परछंग 72 हो जाएगा। 22 गुणे 60 ऊपर रहेगा, नीचे 122 हो जाएगा। कहते हैं कि 2 से ये 11 बार, 2 से ये 61 बार, यानी 660 में 61 का भाग देना है। 8 कभी आएगा नहीं, 10.8 आएगा नहीं, 8 कभी आएगा नहीं, 61 अट्ठे ये दोनों होते नहीं, यानी 10.8 इज द राइट आंसर। आप मोटा मोटा देखो, 61 10 610, यानी 10 बार से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो हम भाग क्यों देंगे? बोलो मगर प्यार से, ठीक है। वाईसीटी के बुक के बाद रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, मिक्स सेट लगाने पड़ते हैं। हमेशा याद रखो, जो यूथ की किताब हमने आज से 1 साल पहले पढ़ाई वो चैप्टर वाइज था। जब आप मिक्स क्वेश्चन लगाते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही पड़ेगा। 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, कमरे का जो क्षेत्रफल हो गया वो 15 बाई 11 हो गया, तो ये तो कमरे का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब कालीन है जो कि 75 सेंटीमीटर की, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो 75/100 ये कालीन, और लंबाई निकालना है तो L। दोनों केस का पहले एरिया बराबर कर लो। एरिया बराबर करने के बाद पहले लेंथ निकाल लो। 15 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, यानी लंबाई 220 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 220 मीटर आ गई। बोलो हाँ। अब कहता है यदि कालीन का मूल्य 13 रुपए प्रति मीटर है, तो यानी 220 में 13 का गुणा कर लो। 0 ऐसे, 13 दूनी 26, 2 हाथ से 26 2 28, 2860 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। 2860 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हिस्टोग्राफ का उपयोग क्या है, याद करने के लिए किया जाता है। देखो एक चीज समझो,
हिस्टोग्राफ का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो याद रहे, मोड यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। थ्योरी है, ठीक है, बहुलक कहीं लिखा है, ग्राफ के माध्यम से हम बहुलक निकालते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी को आप याद कर लेना कि हिस्टोग्राफ का उपयोग हम माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से हम केवल बहुलक ज्ञात करते हैं। तो मोटा मोटा इतना हमें क्यों याद रखना? हमें याद रखना है, साइड में लिख लो, हिस्टोग्राफ से हम क्या बहुलक ज्ञात करते हैं, मुद्दा खत्म। बाकी आपको प्रचंड ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, टेल टेल। यूथ की नई किताब आने वाली है, चिंता मत कीजिए, 15 तारीख से खेला होगा। 22 के बाद 23 नंबर 23, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? तो सिंपल सा है, 4 सेंटीमीटर ठोस गोले से, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी 4 का क्यूब। और कितनी गोलियां बना सकते हैं? n, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो बोलो दोस्तों, कहते हैं यहां से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया। अब देखा ये जाए, अच्छा यहां 2, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, 4 का क्यूब 64/8 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 8। 8 गोलियां बनाई जा सकती हैं। 23 नंबर का आंसर 8 होगा। 23 नंबर का आंसर 8 होगा। कोई कष्ट किसी को? किसी को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन तो ये बता दिया है, तो बता दिया, चिंता मत कीजिए, जो लिखा है वो सत्य है, कड़वा। ठीक है, यही क्वेश्चन है 23 नंबर। अब सोचे कौन और क्वेश्चन था आंख में और चल रहा। 24 नंबर कहता है, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई 44, 22, 55 है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जैसे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे, शेष ना बचे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एचसीएफ लेते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चा बच्चा जानता है कि इसका एचसीएफ होगा। और एक और बात बच्चा बच्चा जानता है कि प्रकाश कॉन्सेप्ट में क्या था कि 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटा दो, 44 और 55 दोनों पास पास में घटाया 11, या तो 11 होगा इसका एचसीएफ या इससे कम होगा। 44, 22, 55 सब 11 से जाते हैं, यानी एचसीएफ 11 ही होगा, 5.5 नहीं हो सकता। मुद्दा खत्म। इनमें से किस परमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग है? हमने यूथ की किताब में बताया था, जिसके नीचे नॉन टर्मिनेटिंग, यहां तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, रुक जो अभी किताब देखेंगे, हो सकता है मिस प्रिंट हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। हमने यूथ की किताब में पढ़ाया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसके नीचे 3 आए, 7 आए, 11 आए, ऐसे करके प्रचंड ज्ञान दिया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये और ये आ रहा है क्योंकि यहां नीचे 7 है। तो प्यारे दोस्तों, हम किताब देखेंगे। हाँ, मिस प्रिंट है, मैं समझ गया था। याद रहे, यहां पर यूथ की किताब में 2 दिया हुआ है, तो ये इसीलिए, तो फिर आंसर ये वाला होगा। समझदार है। अगर हम इन्हीं चारों ऑप्शंस के हिसाब चले तो ऑप्शंस नंबर, अगर हम इन्हीं 2 ऑप्शन चले तो सी और डी दोनों होंगे। मेरी बात को समझो, क्योंकि यहां 3 है, यहां 7 है, तो दोनों हो गए। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म की किताब चलते हैं, प्लेटफॉर्म की किताब से, तो प्लेटफॉर्म की किताब में यहां 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर, समझ गए, यानी ये नहीं होगा, फिर ये होगा। आई होप समझ सकते हो, ठीक है।
बोलो बोलो, टेल टेल। जी हाँ, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के वर्गों 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और तदनुसार समूह में वर्गीकृत किया गया। तो वर्ग 20 से 25 की बारंबारता ज्ञात कीजिए। 20 से 25 यानी 20 से 25 के बारंबारता ज्ञात कीजिए, यही बोला गया। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 20 से 25 में? तो 21 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है। 20 को काउंट करना चाहो तो 20 भी हो सकता है, क्योंकि 25 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 से 25 के बीच में, मतलब 25 से कम बारंबारता ज्ञात करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, इन सब चीजों को आपको सीखना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है डाउट भी हो, तो आप चिंता मत करो। देखो 20 से 25 बोलना है, 25 को काउंट नहीं करेंगे, 25 से पहले देखेंगे और इसी रेंज में। तो 20, 21 और 23, यही 3 संख्या को हम काउंट करेंगे, तो 3 इसके आंसर को हम घोषित कर देंगे। समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पेड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/√3 है। प्यारे दोस्तों, ये एक पेड़ है जिसकी लंबाई इसकी छाया की 1/√3 है। अगर पेड़ की लंबाई x है तो छाया x/√3 हो जाएगा। हमसे कहता है ये थीटा एंगल लगाओ, यानी टेन थीटा का मान लगा दो। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां ऐसा लगाओगे तो x से x कैंसिल, यानी √3 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3 के, टेन थीटा बराबर √3 के। और √3 जो वैल्यू होती है बच्चा, वो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को वेल मैनर और कॉन्सेप्चुअल सीखिए, डरिए नहीं। बाकी जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको कहते हैं सर √3:1 का रेशियो आ गया। √3 1 का रेशियो, कहीं ना कहीं ये √3 और ये 1 का रेशियो, तो ये एंगल ये 60 होता है, तभी ये रेशियो होता है। याद करो, हाइट एंड डिस्टेंस में भर भर के पढ़ाया है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से सीखिएगा। कहता है मिश्रण ए में 6 लीटर जल और 5 लीटर सिरप है। ए में 6 लीटर जल है यानी वाटर, और 5 लीटर सिरप है, तो 6 और 5 ये मिक्सचर ए में हो गया। अब हम आते हैं मिक्सचर बी में। तो मिश्रण बी में 5.5 लीटर जल और 3.5 लीटर सिरप है। यानी बी में अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 5.5 लीटर वाटर है, और जो सिरप है बच्चा वो 3.5 लीटर है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है, यानी कौन से में सिरप की सांद्रता अधिक है? देखा जाए, इसमें सिरप देखा जाए तो 5, दोनों का योग 11 है। इसको अगर रेशियो में ले लो तो ये 7 और 11 का रेशियो, तो ये 7/18 का हो जाएगा। अब कौन ज्यादा, तो 18 25 90, 11 7 77, यानी ये बड़ा होगा। यानी हमसे मिक्सचर ए में सबसे ज्यादा होगा। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक होगी? तो बच्चा जान गया कौन से में, मिश्रण ए में ज्यादा होगी, यही इसका आंसर है। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9 और 5 था। कितना था? 9 और 5।
यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहन को दे देता है, देखो एक चीज समझो, मौजूदा राशि 9 और 5 है। एक का नाम अरुण है, एक का नाम आहन है। अभी देखना टेक्नोलॉजी एक्स वाई से नहीं करेंगे, वो तो 2G लोग करते हैं। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहन को दे देता है तो उक्त अनुपात 4 और 3 का हो जाता है। अब एक चीज देखो, हम आपको हाईटेक बता रहे हैं, 9 5 का योग 14, तो जो चीज पहले 14 थी वही चीज फिर से 14 होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? भाई इसने कोई चीज इसको दे दिया, ठीक है, तो इससे कम होके इसमें आया, पर दोनों का योग तो वही रहेगा। अब यहां देखा जाए 4 और 3 7 होता है, 14 नहीं, तो 2 का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा कर देंगे? 2 का, यानी 8 ये हो गया और 6 ये हो गया। अब एक बात समझ में आ रही है कि अरुण ने आहन को कुछ दिया, तो दोनों का अंतर मतलब कुछ दिया, यानी इसने यहां से एक, क्योंकि 9 और 8 का अंतर क्या है? 9 8 का अंतर 1 है, तो इससे इसने 1 दिया और आहन को दिया, तो इसका 1 जुड़ गया, यही तो हुआ। और वही 1 बराबर किसके? 12 के हुआ। कहता अरुण के पास कितनी धनराशि थी? 9 गुणे 12, 12 9 108, यही आंसर। एक बार फिर से समझो, मोटा मोटा खेल, 9 और 5 का रेशियो। देखो ये कोई चीज इसको देगा, पर क्या दोनों का योग बदलेगा? नहीं बदलेगा। 9 5 14 ये है, तो 14 फिर से होना। अब नया रेशियो जब देने के बाद 4 और 3 यानी 7 ही का हो गया, पर 14 के लिए 2 2 का गुणा कर दो, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक चीज देखो, अरुण ने 1 रुपए आहन को दे लिया, मतलब 9 से 8 हो रहा है, तो यानी 1 दिया, तो 1 इसका जुड़ भी रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। वही 1 बराबर 12 के, 9 बराबर 108 के। ये एक हाईटेक तरीका होता है, सीखो मगर प्यार से, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। 31 नंबर 30 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5, यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्याएं ज्ञात करें। यह आसान क्वेश्चन। 4 5 होता है बच्चा 9, और यही 9 बराबर 63 के, तो 1 बराबर 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 सत्ते 63, 1 बराबर 7 के, 7 चौक 28, 7 पना 35, 28 और 35 आ जाएगा 30 का आंसर। 31 कहता है 1 मिलीमीटर, कहता है हमसे कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और अगर हमें किलोमीटर चाहिए तो 1000 से भाग दे दोगे, तो अब हमारा किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर, मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 और ये, क्योंकि दशमलव के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, यानी राइट आंसर यू नो गाइस क्या होगा? सी होगा। तो इसे सीखना है, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलिए 31 नंबर हो गया। 32 नंबर, जी हां 32 नंबर क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चंस हैं, काफी पूछे गए हैं। 2016 में सभी दुकानों की कुल बिक्री और 2017 में सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? मतलब 2016 और 17 का बोला गया, 45 58 62 40 55 को जोड़ना है मेरे भाई। अब ये तो जोड़ने से ही होता है। 5 2 7 7 8 15 15 8 20, 2 हासिल, 4 5 9 2 11 11 6 17 17 4 21 21 और 5 26, 260 आएगा। और इधर जोड़ोगे 80 76 वाला, 84 60 और 70, 4 6 10 0 हासिल 1, 8 7 15 15 8 23, 15 8 23 23 6 29, 29 और 7 29 31 और 37, 370 आएगा। समझ गए? 0 0 काट दो। 26 और 37 का रेशियो आएगा। 26:37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो मगर प्यार से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हमसे 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2016 कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर। यहां कुछ मिस्टेक है। दो हजार सोलह में कंपनी एक्स का उत्पादन 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन वाई कंपनी को मिस्टेक है। अब हिंदी में फिर से उठाना पड़ेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, इस सेट में थोड़ा सा क्या हुआ है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक काफी हुई है। नहीं भी हुई होगी तो भाई हम सोच रहे होंगे, ये भी है, इंसान तो हम हैं। अब डायग्राम में खेल गया। 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब खेल क्या गया, देखो हमने आंसर में कहीं क्लिक नहीं मारा क्योंकि हम जानते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। अब एक चीज देखो, इसने मिस्टेक क्या किया है वो हम आपको बता दें। ये डायग्राम बनाते समय मिस्टेक हुआ है। चलो अगर हम डायग्राम से कर, देखो अगर मैं इस डायग्राम से करता हूं तो 8/3 इंटू 100 कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, डायग्राम में जब हम इसमें देखते हैं, प्लेटफॉर्म में देखते हैं, तो याद रहे ये वाली लाइन जो ये एक्स लिखा था, ये जो एक्स लिखा था ये वाई को डिनोट करेगा और रेड वाला एक्स को डिनोट करेगा। ठीक है, और यही डायग्राम इस किताब में है। ठीक है, अब हम इस ये मिसप्रिंट है। अब देखा जाए 2016 में ये 8 है बच्चा, बोलो हाँ। और 2013 में लाल कलर में ही देखो ये 6 है। 8/6 गुणे 100 यानी 4/3 यानी 133% अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो एक्चुअल में ये डायग्राम बनने में क्या है, बस यहां पर मिस्टेक है ये लाइन में। ये बात समझ गए, यानी रेड वाला एक्स को डिनोट करेगा और जो ब्लू टाइप में दिख रहा है वो वाई को डिनोट करेगा। बात समझ गए, अन्यथा कोनो ऑप्शंस मैच नहीं करेगा, फिर ऑप्शंस को हम क्या गलत घोषित कर देंगे। समझ गए। नाउ लास्ट वन, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर से विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की प्रतिशत न्यूनतम है, यानी न्यूनतम चाहिए। पहला ऑप्शन ए है, देखो 2 जीरो तो काट ही दो, 19/28 पूरा करेंगे। फिर बी ऑप्शन है, 2 जीरो काट दो, 18/30 लिखेंगे। फिर ई है, 2 जीरो काट दो, 17/26 लिखेंगे। और फिर सी है, काट दो, 2 जीरो यानी 19.5/28 लिखेंगे। हमसे कह रहा है न्यूनतम प्रतिशत, कौन सा प्रतिशत चाहिए हमको, न्यूनतम प्रतिशत चाहिए, यानी मिनिमम वाला। दोस्तों अब क्या करें, देखो प्रकाश कॉन्सेप्ट, यहां 28 है, ये 28 है, 19.5 19 से बड़ा होता है, यानी ये भी काट दो। अब इनमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल होगा और इन्हीं से हम डिसाइड करेंगे कि न्यूनतम कौन आएगा। एक चीज देखो, क्या इसे हम 3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसको 3/5 करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 19 पंजे 95 होता है, 28 तीना 28 तीना कितना होता है, 84 होता है। तो 95 वाला बड़ा, यानी अभी छुटका 3/5 है। 5 का इसमें कर लो,
17 पचे 85, 26 तिहाई कितना होता है? तो 26 तिहाई 78 होता है। तो 3/5 वाला छोटा होगा और 3/5 किस में है? बी में है। बोलो मगर प्यार से। समझ गए? ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।